हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। और आज से जो प्रैक्टिस सेट सोल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को आज से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को 10 जीएस के और 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें और इसके अंतर्गत जो है फुल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत 140 जीएस के क्वेश्चंस जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे कि पहले क्या था कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को 2 वीडियो में कंप्लीट करते थे, लेकिन इसे क्या है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसमें जो है जीएस के उन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जैसे कि क्वेश्चंस जो है आर ओ में बनते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है आपकी वो क्वेश्चंस भी उसमें उस क्वेश्चंस के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे जो बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं वो पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं होते हैं, लास्ट समय में उन्हें रिकॉल करने में मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, इसमें अच्छे खासे करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो उससे आप लोगों का क्या है कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद एक बार जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, लास्ट में जो है मिला लीजिएगा। इससे एक आइडिया लगेगा कि आप लोगों की तैयारी जो है अभी किस स्तर पे है। ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीडीएफ की कोई ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में ही अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि फिर करने की ज़रूरत ना पड़े। और वो जो समय बचेगा उसमें कुछ और आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए अगर इतना एफर्ट लगाया जा रहा है तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर जाती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है कौन सी मिट्टी? करेवा, रेगुर मिट्टी, लैटेराइट या फिर कछारी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेवा मिट्टी। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से यह मृदा आपको देखने को मिलेगी और यहीं पर केसर की खेती भी की जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलेट्स सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में से कौन सा सही है? बाजार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय, ज्वार के लिए भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद और अन्य छोटे मिलेट्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु का चयन किया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? अदरक प्रकंद, अलसी रबी की फसल है, गेहूँ आपका फेलेरिस माइनर और चना जो है इसकी प्रजाति है नीलम। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीलम जो है चना की प्रजाति नहीं है, बल्कि अलसी और आम की जो प्रजाति है वह नीलम नाम से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुरामिटी है, दोमाई साइट और गोगी यह किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए, लिंगनाइट के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर निकिल के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम के लिए। जिसमें अगर हम बात करें तो तुरामिटी है जो है सिंहभूम झारखंड में है, दोमाई सात जो है मेघालय में है, गोगी है कर्नाटक में, और यह सभी जो हैं आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसमें एक और है लंबीपुर जो आपके तेलंगाना में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? भारतीय जल प्रबंधन संस्थान या भुवनेश्वर में है, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो है अजमेर में, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र है गुवाहाटी में, और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि संसाधन ब्यूरो। यह अजमेर में नहीं बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांति का सागर किस ग्रह या फिर उपग्रह को कहा जाता है? मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति या फिर शुक्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा को। चंद्रमा पर पाया जाता है सी ऑफ ट्रॉक्लिटी, जिसे शांति का सागर कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? लॉयर घाटी फ्रांस में है, चितवन घाटी है नेपाल में,
सेक्रेड घाटी है इंडोनेशिया में और वोल्गन घाटी है ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्रेड घाटी। यह इंडोनेशिया में नहीं है, कहाँ पे है यह? पेरू में है सेक्रेड घाटी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सबसे पूर्व में है अरल सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर। तो फर्स्ट और लास्ट वाला याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इससे सही हो जाते हैं। तो अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। रोगुन और नुरेक बांध कहाँ पर स्थित है? ताजिकिस्तान में, मैक्सिको में, जॉर्जिया में या फिर ईरान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आपके ताजिकिस्तान में स्थित है, जिसमें से नुरेक बांध को विश्व का सबसे ऊंचा, सॉरी नुरेक नहीं, जो रोगुन बांध है इसे विश्व का सबसे ऊंचा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? चेलियाबिस्क धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है, ग्लासगो पोत निर्माण के लिए, ओसाका कांच निर्माण के लिए और नगोया सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल्स के लिए। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओसाका जो है यह कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कांच निर्माण उद्योग की अगर हम बात करें तो यह इटली के वेनिस शहर जो है, इटली का वेनिस शहर मुख्य रूप से कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर अहमदाबाद में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी एग्जिम बैंक की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत द्वारा 2023-24 के बजट का जो आकार है भारत के, वह कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, आरबीआई के गवर्नर द्वारा या फिर से क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या अभिप्राय है? बाजार में अधिक तरलता होगी, बाजार में कम तरलता होगी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार में तरलता अधिक होगी। बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है, और अगर इसकी दर कम होगी तो बैंक जो हैं या अधिक से अधिक मात्रा में आरबीआई से ऋण लेंगे, जिसकी जो दरें हैं ब्याज की वो कम होंगी, तो उनके पास जो पैसा है वो अधिक बचेगा, और उस पैसे का उपयोग वो ऋण देने के लिए करेंगे, हम जैसे उपभोक्ताओं को। और जब हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम उसे मार्केट में खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है तरलता बढ़ेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो क्या है? 6, 7, 11, 12, 15, 16 या फिर 20, 21? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो आधार वर्ष है वो 11, 12 है। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, समेकित बाल विकास सेवा 1975, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी, न कि 2007 में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में मिला था, और नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद काल की दृश्यदती नदी का आधुनिक नाम है गंडक, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचयिता मधुछादमदा और मेधातिथि ने की थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक काल की जो दृश्यद्वंती नदी है वह वर्तमान घग्घर नदी जो है वह जो है ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वंती नदी का प्राचीन नाम है। और गंडक की अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम है सदानीरा। सदानीरा को प्राचीन काल में, मतलब जो प्राचीन काल की सदानीरा नदी है उसे ही वर्तमान में गंडक के नाम से जाना जाता है, और जो प्राचीन काल की दृश्यदंती नदी है उसे वर्तमान समय में घग्गर के नाम से जाना जाता है। और मानव जीवाश्म का जो पहला साक्ष्य है नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला था। इसे जो प्राप्त करने का श्रेय है, इसे ढूंढने का, वह अरुण ढोलकिया नामक एक भूवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजा गया था। और खोज करने के बाद जब इसकी जांच की गई तब पता चला कि यह होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव मैन है उसका संबंधी, मतलब उससे बहुत निकटता से संबंधित था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैन तीर्थंकरों में से किसका निवास स्थल चंपापुरी है? नेमिनाथ, ऋषभनाथ,
वसुपूज्य या फिर महावीर महावीर स्वामी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुपूज्य। इनका जो निर्वाण स्थल है वह चंपापुर है। इनका जन्म और निर्वाण दोनों यहीं पे हुआ था और यह कहाँ पे है, आपके बिहार में है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह महिष है, महिष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी है, शाहबाजगढ़ी कालसी, मनसेहरा धौली, गिरनार शाहबाजगढ़ी या फिर शाहबाजगढ़ी मनसेहरा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी शाहबाजगढ़ी मनसेहरा। देखिए ज़्यादातर जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी लिपि है ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा की जो लिपि है वह ब्राह्मी नहीं बल्कि खरोष्टी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया था। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। स्वरोचित संभव और अमुक्ता मल्याद की रचना जो है वह कृष्णदेवराय द्वारा की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। स्वरोचित संभव की अगर हम बात करें, इसकी जो रचना है वह अलसानी पेंडुना द्वारा की गई थी, ठीक है। और अमुक्ता मल्याद की रचना कृष्णदेवराय द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। थॉमस रो जो है या फतेहपुर सीकरी आया था, सबसे पहले जो है फतेहपुर सीकरी आया था। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉमस रो की अगर हम बात करें तो यह 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में जो आपके जेम्स प्रथम है उनका राजदूत बन करके जहांगीर के शासनकाल में आया था और यह जो है जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में नहीं सूरत में मिला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खां द्वारा की गई थी। राणा सांगा, हेमू, अधम खां या फिर अतग खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमू की हत्या जो है वो बैरम खां ने की थी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा कांड 1922, संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन किसान विद्रोह 1889, वेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का जो सिपाही विद्रोह है वह 1875 में हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना किसके कब की गई थी। 1910 में, 1921 में, 1902 में या फिर 1904 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का संस्थापक कौन था। एच.एन. कुंजरू, श्रीराम वाजपेयी, रघुनाथ राव या फिर नारायण मल्हार जोशी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुनाथ राव द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई थी। फरवरी 2023 में, फरवरी 2022, जून 2022 या जून 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 2022 में इसे मंजूरी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कार्तिक गीत नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में किया जाता है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में, नटवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश और राय नृत्य जौनपुर में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राय नृत्य का जो आयोजन है वह जौनपुर में नहीं, यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में राय नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। सलाल परियोजना, माता टीला, गंडक या फिर टिहरी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना और इसमें एक विदेशी राष्ट्र भी शामिल है और वो है नेपाल। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा ताप्ती नदियाँ जो है यह पुरानी रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर। यह गलत है। जैसे हम पश्चिमी घाट की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, अर्थात उत्तर की तरफ इसकी ऊंचाई कम और दक्षिण में जो है इसकी ऊंचाई अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति समूह पाई जाती है? दिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलायड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलायड प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण भारत की गंडी कोटा घाटी जो एक कैनियन या फिर इसे कैनियन भी कहा जाता है, कैनियन घाटी है, यह निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार या फिर तुंगभद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन्नार नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? आलू, धान, गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं या फिर ज्वार और गेहूं, ज्वार और आलू। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और सरसों। समानांतर फसल के अंतर्गत दो फसलों को एक साथ इनका उत्पादन किया जाता है या इनकी पैदावार की जाती है, कह सकते हैं कि बोया जाता है, लेकिन इनकी जो परिपक्वता की अवधि जो है वो अलग अलग होती है। जैसे इसमें सरसों जो है, सरसों को पहले काट लिया जाता है, गेहूं को बाद में काटा जाता है। तो समानांतर फसल के अंतर्गत ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। देखिए ओएनजीसी भारत के अकॉर्डिंग जो है, भारत के 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो सैल गैस जहाँ पर मौजूद है, जिसमें से एक कैम्बे है, गंगा घाटी है, असम और असम का जो अराकान योमा वाला क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी क्षेत्र, ये सभी 5 हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इसमें रजत पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था और नीरज चोपड़ा द्वारा 88.17 मीटर दूर भाला फेंका गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरशद नदीम द्वारा रजत पदक जीता गया था, लेकिन यह बांग्लादेश के नहीं बल्कि कहाँ है, यह जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चाइना में किया गया था। भारत द्वारा इसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चाइना में किया गया था और भारत द्वारा इसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत, 10 कांस्य अर्थात 26 पदकों के साथ भारत की जो रैंकिंग थी वह 7वीं थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और देश दिया गया है। माउंट रेनर, जो आपको कहीं कहीं माउंट रेनियर भी देखने को मिलेगा, यह कहाँ पे है? यह आपके अमेरिका में है। माउंट एटना है इटली में। माउंट पैराकुटीन जो है मैक्सिको में है और माउंट पोपो यह कहाँ पे है? आपके फिलीपींस में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ इजराइल की साझी सीमाएं लगती हैं? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल अपनी सीमा साझा करता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ समय में इजराइल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? इसका अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है तो सबसे पूर्व में है ओंटेरियो, फिर है ईरी, ह्यूरान, मिशिगन और सबसे पश्चिम में है सुपीरियर। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। यह कुछ मानसूनी प्रदेश कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और वहाँ पे पाए जाने वाली वनस्पति दी गई है, तो उससे आपको सम्मिलित करना है। मानसूनी वन में क्या पाया जाता है? सागौन और साखू जो है मानसूनी वन की वनस्पति है। विषुवत रेखा वन में महोगनी और रोजबूट पाया जाता है। भूमध्य सागरी वन में आलू बुखारा, प्लम और जैतून और कोरधारी वन में चीड़ और फर।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 4 1 2। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पायरोगायरा। इसमें आपको बताना है किसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। 1 2 2 2 3 या फिर तीनों। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉस्टॉक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में एक बात काम करिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चंस में कुछ डाउट लग रहा है, ठीक। बाकी इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है, जी, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला था वह आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया था, न कि पल्लवी जोशी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 2 3 1 2 3 या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन सभी का संबंध जो है पर्यावरण संरक्षण से है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पिक्नोक्लाइन जो है यह जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। हेलोक्लाइन की अगर हम बात करें तो यह जल निकाय में लवणता को दर्शाता है। और थर्मोक्लाइन जो है यह किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। यूएस, ईपीए, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या फिर आईजीबीपी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आईयूसीएन द्वारा जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से वजह है ग्रीन हाउस गैस का, ओजोन परत अवक्षय का, प्रदूषण का या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ब्लू कार्बन क्या है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, वन जैव मात्रा अर्थात बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन या फिर वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन जो है इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वन तीनों देखने को मिलेगा। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या फिर अंडमान निकोबार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB इसकी स्थापना कब की गई थी। 1987, 1992, 1995 या 1998। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और यह आपके कामेंग जिले में स्थित है। और यह जो है आपके पक्के जो संरक्षित वन क्षेत्र है या पक्के टाइगर रिजर्व है उसका भाग है। तो पाखुई और पक्के यह दोनों जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नारगोनो काराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चा में था। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित है। आर्मेनिया अजरबैजान, जॉर्जिया अजरबैजान, तुर्की अजरबैजान या फिर आर्मेनिया और जॉर्जिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह विवादित क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था। स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होना चाहिए। 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यमुना एक्शन प्लान इसे औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। 91, 92, 93 या फिर 94।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1993 में यमुना एक्शन प्लान को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था और गंगा एक्शन प्लान इसकी शुरुआत की गई थी 1985 में। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में और यमुना एक्शन प्लान की 1993 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से पहली बार मिले थे वह कहाँ पे है? वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर कुशीनगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह वाराणसी में है। वाराणसी के सारनाथ में स्थित है चौखंडी स्तूप और यहीं पर बुद्ध जो है पहली बार 4 जो भिक्षु थे जिनसे वो मिलते हैं, जिन्हें जो है क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, तो वो कहाँ पे आपके? ये आपके सारनाथ में ही है और सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राज्य में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कुल प्रजनन दर को 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। औसत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 98 तक लाना है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवन प्रत्याशा जो है वो 2030 तक 72 वर्ष नहीं 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 98। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं कभी भी? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम या फिर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम यह उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं, जबकि अन्य जो तीनों लोग हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद को सुशोभित किया गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जा सकता? मानवाधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा या फिर शून्य भूखमरी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो 17 SDG गोल हैं आपके, उसमें मानवाधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, पर्यावरणीय समर्थन, शून्य भूखमरी, इन सब की बात है, लेकिन मानवाधिकार की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें शून्य भूखमरी या आपका SDG गोल 2 है। ठीक है, और पर्यावरणीय समर्थन की अगर हम बात करें, पर्यावरणीय समर्थन यह क्लाइमेट एक्शन की बात करता है जो आपके 13 में है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है जो आपके 4 में है। ठीक है, SDG गोल 4 में है, और जेंडर इक्वेलिटी आपके 5 में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आर्द्रभूमि, अनुवांशिक संसाधन, खान या फिर वन भूमि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्रभूमि। 1971 में यह किया गया था। कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में, और यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन और एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या फिर मीथेन और ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बायोगैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रहता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस, हाइड्रोकार्बन कैंसर, SPM कम दृश्यता। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है यह कब होता है? यह पत्तियों, क्लोरोसिस पत्तियों पर होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है क्लोरोसिस। ठीक है, न कि नाइट्रोजन की कमी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपका 1942 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1911 में की गई थी। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई थी 1985 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ जनसंख्या सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सिद्धांतकार दिए गए हैं जिनके द्वारा वह सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक कोशिकीयता का सिद्धांत ड्यूमेट ने दिया था। प्रजनन का सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने। आहार का सिद्धांत दिया था हेनरी जॉर्ज ने। और
आर्थिक का सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। आपको बताना है कौन किसका सिद्धांत जो वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार का सिद्धांत। हेनरी जॉर्ज, यह गलत है। आहार का जो सिद्धांत है वो थॉमस डबलडे द्वारा दिया गया था। ठीक है, आहार का सिद्धांत थॉमस डबलडे द्वारा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सा मूल कर्तव्य से संबंधित है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर सरकारिया आयोग? इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, मूल कर्तव्यों की बात करें तो इससे संबंधित है न्यायमूर्ति वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति। इसका संबंध जो है वह मौलिक कर्तव्य से है। जबकि सरकारी आयोग का अगर हम बात करें तो इसका केंद्र राज्य संबंधों में सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें पूछ सकता है कि इन समितियों का गठन कब किया गया था, तो इसमें न्यायमूर्ति वर्मा समिति का जो गठन किया गया था वह 1998 में किया गया था। 1998 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया था। स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करें, इसका गठन जो किया गया था 1976 में किया गया था। और सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वह 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लेकिन जो इसने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था 1993 में शायद प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल विरोधी से संबंधित है कानून से। 79वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किया गया था। और 102वां संविधान संशोधन जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि से संबंधित जो समझौता किया गया था, जिसके तहत कुछ भूमियाँ जो क्षेत्र हैं उनकी अदला बदली की गई थी, वह 79वां संविधान संशोधन नहीं था। यह जो संविधान संशोधन था वह आपका 100वां संविधान संशोधन था जो 2015 में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र जो है 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। और इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया है और 5 स्थलों के विस्तार को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल जो है विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, लखनऊ में, इंदौर में या फिर जामनगर में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वह अमेरिकी संविधान मॉडल पर आधारित है, या कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान लंबा है, ठीक, और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। यह दोनों सही है लेकिन अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें देखिए, अनुच्छेद 14 यह समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 36 जो है यह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 यह मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अन्य पूरे भारत में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित प्रावधान, उन जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जो किया गया है वह 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है।
सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, उसमें कहा गया कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो आपको अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 में देखने को मिलेगा, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का वर्णन किया गया, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अर्थात लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली के गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति वो परोक्षता अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि 69-75 सब क्लोज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इसी के साथ भारत में गणतंत्र को भी अपनाया गया है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत नहीं होता है। इसका चुनाव होता है चाहे भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? हर्बर्ट साइमन ने, ड्वाइट वॉल्डो ने, फ्रैंक मेरिनी ने या फिर एफ.डब्ल्यू. रिंग्स ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा गलत है। संपत्ति की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया आपके 300 ए में। ठीक है, और इसे जो जोड़ा गया था उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। तो पहला और तीसरा गलत है। और हम बात करें अगर 301 की तो इसमें व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है वह 301 में किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 51, 48 का, 43 का या फिर 41? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। इसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात की गई है। अनुच्छेद अगर 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। अनुच्छेद 43 क में जो है इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, रोजगार, लोक सहायता पाने की बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या फिर राज्य की विधानसभाएं? इसमें कहने का तात्पर्य है कि कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन इसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग चलाया जाता है तो इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 32वां व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? डॉक्टर नामवर सिंह को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अखिलेश या फिर नमिता सिंह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 2022 में।
देखिए यह जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जो सम्मान दिया जा रहा है उसका नंबर कौन सा है। जैसे ये 32वां ब्याज सम्मान है, यह 2022 का है और 2022 में यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इन्हें जो है पागल खाना के लिए दिया गया था। और अगर 2023 की हम बात करें, 2023 का जो ब्याज सम्मान है वह 33वां ब्याज सम्मान है और 33वां ब्याज सम्मान जो है वह पुष्पा भारती को दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? वह केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, या केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के किसी भी सदन में, केवल व्यय उसमें शामिल है, अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई भी विषय उसमें शामिल नहीं है, तो इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिकार। यह क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है वह कब का है? यह है 1911 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। इसके बाद जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 72। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग जो है पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 90 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखिए, यह चंद्रयान 3 के बारे में है। इसे LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 3 को। LVM-3 रॉकेट की यह चौथा परिचालन उड़ान था। अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवी पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प एक गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है चौथा देश नहीं है। भारत क्या है? भारत पहला देश है जिसके द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की गई है, फर्स्ट देश है। तो पहला ए, बी और डी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, यह जो है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, इनको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए थे। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है आपके G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और इसमें जो है आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे देश जो G20 के सदस्य नहीं हैं उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। और ऐसे देश थे 9 जिनको भारत द्वारा आमंत्रित किया गया था G20 शिखर सम्मेलन में। और यह 9 देश कौन कौन थे? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान,
सिंगापुर स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 111वां, 110वां, 112वां या फिर 114वां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत जो है 112वें नंबर पे है। और बात करें अगर हम पहले नंबर की तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, फिनलैंड पहले नंबर पे है, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक, भारत का स्थान जो है 112वां है सतत विकास रिपोर्ट 2023 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। कुछ सुपर कंप्यूटर दिए गए हैं और संबंधित देश दिया गया। फ्रंटियर फिनलैंड का है, लूमी है अमेरिका का, समिट है जापान का, लियोनार्डो है इटली का। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो इटली का है। देखिए जून 2023 में जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व के जो द्रुततम सुपर कंप्यूटर हैं इनकी लिस्ट जारी की गई थी। और इसमें फ्रंटियर जो अमेरिका का या विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। दूसरे स्थान पे आता है फुगाकू जो जापान का सुपर कंप्यूटर है। तीसरे स्थान पे है लूमी जो फिनलैंड का है। चौथे स्थान पे है लियोनार्डो जो इटली का है। और पाँचवें स्थान पे है समिट जो अमेरिका का है। तो लियोनार्डो जो है वो आपका इटली का है। चौथा सही है, अन्य विकल्प गलत है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है। जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमत का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है उस वर्ष कोई वस्तु अगर हम खरीदते तो कितने रुपए में मिलता। ठीक है, या कह सकते हैं कि उस वर्ष जो है किसी वस्तु का मूल्य कितना था और उसी वस्तु का मूल्य वर्तमान समय में कितना है, इसके बीच के जो अंतर को निकाल करके गणना की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। 1970, 72, 74 या फिर 76। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 कहाँ पे की गई थी, पुदुचेरी में की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर है और संबंधित संस्थान। इरावत का निर्माण सीटैक द्वारा की गई थी पुणे। परम गंगा का IISc बेंगलुरु द्वारा, परम प्रवेगा का IISc बेंगलुरु और परम अनंत का IIT गांधीनगर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम प्रवेगा। परम प्रवेगा जो है IIT रुड़की से संबंध है, IIT रुड़की से। अन्य विकल्प आपके सही हैं। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष होता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प उसके सही हैं। चल योजना जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो अवधि है 2023-24 से 30-31 तक रहेगी। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैडीकूट जिसका अनावरण किया गया है, बैडीकूट है जिसका अनावरण किया गया है तमिलनाडु में। पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व का पहला जो मैला ढोने वाला रोबोट बैडीक्यूट है, इसका जो अनावरण किया गया है वह केरल में किया गया है, न कि तमिलनाडु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में गरीबी के अनुसार है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग या प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। सिर गणना विधि, कैलोरी वृद्धि और पारिवारिक उपभोग, इन तीनों के आधार पर जो है गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। ICGC, MSTC, STC या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच, UN मानव अधिकार परिषद,
यूएन वुमेन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसकी अगर हम बात करें 2023 के वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कुल 146 देश शामिल हैं, टोटल 146 देश शामिल हैं, जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत 127वें नंबर पे है 2023 के जेंडर गैप रिपोर्ट में। और 2022 में भारत 135वें नंबर पे था। 2022 में भारत 135वें नंबर पे था, अभी जो है 127वें नंबर पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंजर कंपनी, यूएनडीपी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या फिर यूएनईपी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में जो महिला साक्षरता है वह न्यूनतम है, कितना है? 52.1% महिला साक्षरता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ पाए गए हैं? सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा या फिर लंघनाज? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दमदमा से। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं, अन्न है मतलब, और वर्तमान समय में जो अनाज हैं उन्हें प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था उससे आपको सुमिलित करना है। तो व्रीहि किसके लिए उपयोग होता था? यह जो है चावल के लिए। और मृदक की बात करें तो यह जो है मूंग के लिए। यव, जौ, ईछू, गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्पेन द्वारा की गई थी। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मेजबानी है वह आपके स्पेन द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी आपके नीदरलैंड द्वारा। नीदरलैंड द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। तो ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का आपको चयन करना है। हमें चोलों के विषय में, ये भी जो है आपका रिपीटेड पुराना ओल्ड क्वेश्चन है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। चांदी का सिक्का इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? यह अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। शाहजहां के शासन में एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिवृत्तकार और कवि था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में यह एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा, खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाडिवास का युद्ध। हुआ था कब? यह 1760 ईस्वी में वाडिवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह जो है 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चिलियावाला युद्ध की अगर हम बात करें, चिलियावाला युद्ध हुआ था 1849 में, 1849 में। ठीक है, 1849 में। और खुर्दा की जो लड़ाई है वह 1795 में हुई थी, खुर्दा की लड़ाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजेहल खैराबादी या फिर नवाब इनायत अली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला। इनके द्वारा फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इनके ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो लोग भी इनके बारे में जानकारी देंगे उन्हें 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है या किसे भारतीय जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत, ये सभी निकनेम जो है राजा राम मोहन राय के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, या बंगाल तक सीमित रहा। आपको बताने कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या बंगाल तक सीमित था या गलत है। इसका जो विस्तार है वो पूरे भारत में देखने को मिला था, तो यह गलत हो जाएगा। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग को त्याग कर, विग जो है उसे त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर संजीव रेड्डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर द्वारा, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। और यह जो है वहाँ से अपने जो विंग लगाते थे उसे छोड़ करके गांधीवादी टोपी पहनना शुरू कर दिए थे। मतलब इनको भी टोपी पहना दिया गया था। कब पहनाया गया था? 1946 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फिर फैजाबाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजाबाद में है। हाथरस और कानपुर जो परंपराओं का संबंध है वो किससे है? रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या फिर कबड्डी से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका संबंध है रंगमंच से। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ मात्रा और स्थायी मात्रक दिए गए हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, दबाव या दाब को पास्कल में, रेडियो एक्टिव को क्यूरी में और उष्मा को जूल में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है इसका सही हो जाएगा। जिसे जैसे जो खुरदरी ज़मीन होती है जिस पे लुढ़कते हैं तो उस पर जाते हैं तो हमें उसके विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो गेंद जो जा रही है इसके विपरीत एक बल कार्य कर रहा है जो इसे बहुत अधिक दूर जाने से रोक देता है और यह लुढ़कना बंद हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 2 3 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, चौथा आपका गलत है। रिलायंस उद्योग समूह सन्निबद्ध है या गलत है, क्योंकि भारत अगर बात करें तो इसी के लिए जो स्टारलाइट कंपनी है
स्टारलाइट कंपनी जो है इसके द्वारा भारत में प्रकाशित तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था, ठीक है, न कि रिलायंस द्वारा, स्टारलाइट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलता है क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घट जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन की दर घट जाती है जिस कारण उसका जीवन काल जो है वो बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मेसॉन की खोज हिडेकी उकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन सिद्धांत दिया था HA बेथे ने। और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया था एनरिको फॉर्मी ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराफ्यूरेन। इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका गलत हो जाएगा, अन्य विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्तांतरण एल्गोरिथम या फिर असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होता है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का यह क्या होता है? योग होता है, ऑप्शन ए सही है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, या फिर यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी जो प्रकृति है वह द्विध्रुवीय होती है, ऑप्शन ए सही है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट या फिर ग्लाइसेरॉल ट्राइयोडोएट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का या फिर फफूंद का, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम पोटेशियम, लोहा कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम या फिर कैल्शियम और फास्फोरस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनका रासायनिक नाम दिया गया, उससे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसे जो है थायमिन कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वह है आपका पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालामिन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 3 5 1, ऑप्शन बी सही है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है: जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ, यह क्या है? लिंग संलग्न रोग है। एड्स, सिफिलिस, सुजाक, यह जीवाणु जनित रोग है। वरांधता, हीमोफीलिया, दंत कोशिका अरक्तता, यह अनुवांशिक रोग है। पोलियो, जापानी, बी मस्तिष्क सोग और प्लेग, यह सभी जो है विषाणुजन्य रोग है। आपको बताना है इसमें कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ वैज्ञानिक दिए गए, उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है। बीरबल साहनी द्वारा किन क्षेत्र में कार्य किया गया था? बीरबल साहनी ने जीवाश्म वनस्पति के क्षेत्र में जो है बीरबल साहनी ने कार्य किया था। केसी मेहता की बात करें तो इन्होंने पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था। पी माहेश्वरी जो हैं इन्होंने भूड विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था। और MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यह आपके घटना चक्र का टेस्ट नंबर फर्स्ट था, जिसके अंतर्गत हम लोग 140 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं।
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वह क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी जो है लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे टेस्ट के साथ मिलेंगे, और उसके पहले जो है जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।